मेमोरी रिकॉल टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली क्या होता है कि जिन बच्चों को पढ़ाई में कुछ याद नहीं रहता, दिमाग में भूल जाते हैं और किस हिसाब से एक मैनर में कुछ भी चीज़ें पढ़नी है और रिटेंशन करनी है, जब भी एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम में आप उसको लिख सको। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी रिटेंशन टेक्निक में ये होता है कि जैसे आप कुछ भी आज पढ़ रहे हो तो उसमें आज किसी चीज़ को पढ़ लो, ओके, उसके बाद में एक वीक बाद में उसको रिवाइज करो, उसमें बुलेट पॉइंट बना लो, एक अलग कलर का स्केच लेके कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, उसको एक वीक बाद में उसको रिमेंबर करो, तीसरी बार उसको मंथ के एंड में रिमेंबर करो, चौथी बार उसको 3 मंथ 5th मंथ जब भी आपको टाइम मिले या फिर एग्जाम के जस्ट पहले आप उसको रिमेंबर कर लो। ये है मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। इस टेक्निक से आपको जो भी आप पढ़ोगे लिखोगे वो सब कुछ आपके दिमाग में याद रहेगा, फिट रहेगा। एक बोनस टिप भी आपको इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। बोनस टिप में एक ईजी चीज़ होती है जो कि आप सब कर सकते हैं, ईजी है और आप उसमें नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ बस ये करना है कि आपको ये पता करना है कल टीचर मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, उस टॉपिक को आपको आज पढ़ करके जाना है। आप पहले पढ़ करके जाओगे, जब आपको टीचर पढ़ाएगा उस टाइम पे आपको क्वेरी होगी कि हाँ इसका मतलब क्या है। आप क्वेरी को ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हो और आपको वो रिमेंबर भी हो जाएगा। उससे आपको 2 स्टेप कवर हो गई। अब जब भी 1 महीने बाद में उसको वापस से बुलेट पॉइंट से रिपीट कर सकते हो, फिर 6 मंथ या 1 ईयर जब भी आपको मिले आप उसको वापस से रिटेंशन कर सकते हो, जिसमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। सिंपल चीज़ है, ये हो गई बोनस टिप। और बुलेट पॉइंट किस प्रकार से बना सकते हो, मोस्टली क्या होता है, कुछ कोई भी बुक होती है, बुक को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे 1 चैप्टर 2 3 4 5 6, ठीक है, चैप्टर हो गए डिसाइड। उसके बाद में आपको ये करना है कि इस फर्स्ट चैप्टर है, जैसे एक बुक होती है, बुक के अंदर राइटर कभी भी उसको लिखता है तो राइटर के भी दिमाग में एक पैटर्न होता है कि मैं फर्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखूँ, मिड में या फिर लास्ट में। जनरली क्या होता है, मिड और लास्ट में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जो कि एग्जाम में भी आएगी और राइटर लिखता भी है। तो आप ये कीजिए कि वो पैटर्न आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बुक के बीच में या फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो वो सेम पैटर्न उस चैप्टर में मिलेगा। 1 2 3 जो भी चैप्टर है उन चैप्टर में सेम पैटर्न मिलेगा। चैप्टर के अंदर जाइए, उसमें मिड के अंदर या लास्ट के अंदर वो इंपॉर्टेंट मिलेगा। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, आपको स्किप करते हैं तो आप आगे बढ़िए। हाँ, उसके बाद में आप वही सेम पैटर्न वही बुक के पेज में अप्लाई होता है। अगर कोई राइटर मिड और लास्ट को तवज्जो ज़्यादा देता है तो वो बुक में जो पेज होगा उसमें मिड और लास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेगा। तो आप बुलेट पेन से बुलेट पॉइंट बना सकते हो मिड और लास्ट में। जैसे टॉपिक हो गए, उसके बाद में 3-4 लाइनें होती है एक टॉपिक के अंदर, वो की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ओम एक टॉपिक है, ओम के ऊपर उसका प्रतिरोध क्या होता है, कलर कोडिंग कौन सी होती है और जनरली यूज़ क्या क्या आता है, ये आप हाईलाइट कर सकते हो। जब भी आप रिकॉल करो उसको, पॉइंट्स को देख लो, आपको स्वतः ही कुछ रिमेंबर हो जाएगा। ये है मेमोरी टेक्निक्स। आपको जितना रिकॉल करोगे आपकी मेमोरी टेक्निक वैसे ही बढ़ेगी। अगर आपको कुछ चीज़ पढ़ना है तो आप कभी भी सो करके या किताब को आंखों से देखकर ही ना पढ़ें। आपको एक काम जरूर करना चाहिए, या तो अपनी उंगली से या फिर पेन से लाइन बाय लाइन उसको ऐसे चलाते रहिए, ताकि आपको एक आंखों में जोर कम पड़ेगा उससे। सेकेंड चीज़ ये रहेगी कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जैसे आप कर्सर की स्पीड बढ़ाओगे अपने पेन की तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रीडिंग स्पीड जैसे ही आपकी बढ़ेगी आप फास्ट पढ़ पाओगे। जैसे अगर आपकी किसी बंदे की 1x है, आपकी 1.2x होगी, तो आप 20% ज़्यादा नंबर गेन कर पाओगे। उसकी आप ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो, ज़्यादा आप पढ़ पा रहे हो, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। टाइम कम लगे, टाइम कम सेम लग रहा है। सिंपल चीज़ है, आप इस पर ध्यान दीजिए, आपकी स्कोरिंग इंक्रीज होगी। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि उसमें ये होता है कि आपको पढ़ने की बजाय ज़्यादा अगर क्लास परसेंटेज भी लेके आने हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप जो एग्जाम की कॉपी है उस प्रकार के बाजार में जाके 20 कॉपी खरीद के लेके आ जाओ घर पे। आप लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको बुक कॉपी देख के नंबर देता है ना कि ये देखिए कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े, उसको उससे मतलब नहीं रहता। तो आप वो कॉपी लेके आ जाइए, किसी इंटेलिजेंट बंदे ने किस प्रकार से उसको लिखा है। जनरली वही सेम पैटर्न एग्जामिनर के भी दिमाग में होता है कि बीच में, पेज के बीच में और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। फर्स्ट में कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट में आप कुछ भी बकवास चीज़ें लिख सकते हो, मिड में इंपॉर्टेंट, लास्ट में इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अक्सर खुले खुले लिखिए, जिससे आपकी कॉपी भी ज़्यादा भरे, नंबर आपको ज़्यादा है। और एक पैटर्न आप खुद का बना लीजिए, जैसे मेरे को इस तरफ पूरा लिखना है, इस तरफ किस तरह आएंगे डायग्राम्स वगैरह आएंगे या फिर मिड में डायग्राम्स आएंगे, इस तरफ ऐसे आएगा। तो उसको एक स्केल के हिसाब से लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप परफेक्ट हो जाओ लिखने में तो आपके 10-15% ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कॉपी की वजह से। क्योंकि वो कॉपी देख के नंबर देगा, वो ये देख के नहीं देगा कि आप पढ़े कितना हो, उसको मतलब नहीं है। डजंट मैटर हाउ व्हाट यू रीड, इट डजंट मैटर, इट मस्ट बी मैटर दैट इज हाउ यू राइट इन योर आंसर शीट। आंसर शीट में आपने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट हमेशा वही होता है, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता कि जो आप पढ़ के आए हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप जाइए
आज ही परचेज कीजिए उनको। पेन हमेशा सेम रखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। आप पेन चेंज मत कीजिए, उससे क्या होता है आपको थोड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस अलग मिलता है। आप एक टाइप का पेन रखिए, सिंपल चीज़ें रखिए। जितना आप सिंपल रखोगे, बुक आप जितनी पढ़ सकते हो, अगर आप पतली बुक पढ़ सकते हो आपको पतली परचेज करनी चाहिए। ये नहीं है कि संजीव पासबुक ले आए या फिर एक मोटी नोटबुक ले आए, उसको पढ़ ही नहीं सकते, किस काम की वो। मार्केट में 30-40 रुपए की बुक मिलती है और 1500 की मिलती है। 1500 आप नहीं पढ़ सकते, आपको पता है उसमें 800 पेज है, 900 पेज है, आप उसको नहीं पढ़ सकते। पढ़ भी लिया तो रिटेंशन नहीं कर सकते। इससे अच्छा 30 रुपए की बुक लिया उसको पढ़ लो, उसको रिटेंशन भी कर पाओगे। नंबर सेम ही आएंगे, 1-2% का ये मिलेगा अगर मिलेगा तो, बाकी नंबर सेम ही आएंगे। ज़्यादातर लोग पतली बुक पढ़ के एग्जाम को पास कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मोटी बुक को पढ़ के भी नंबर नहीं ला पाते। तो दोस्तों ये थी सिंपल मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।